हे वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि चल रहा है बकरीद का सीजन, तो हम सिर्फ और सिर्फ बकरीद के बारे में ही बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को ईद मुबारक। तो हम आज बात करेंगे हलाल मीट और झटका मीट के बारे में। हलाल मीट के फायदे क्या है? बहुत से अंधभक्त हैं जो हलाल का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और वो बकवास करने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हलाल मीट के फायदे क्या हैं। जब आप लोग फायदे के बारे में जान जाओगे तो नुकसान सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जायज। हर मुसलमान हलाल चीज ही खाने को पसंद करता है। इस्लाम भी हलाल चीज को ही खाने की इजाजत देता है। मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे हैं अंध भक्तों के जो हलाल शब्द सुनकर ही भड़क जाते हैं। तो शायद सबसे पहले उनको हलाल शब्द के बारे में जानना चाहिए कि हलाल का मतलब होता क्या है और हलाल तरीके से काटे गए जानवर के क्या फायदे हैं। नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन फायदे कई सारे हैं। जो हलाल तरीके से काटा गया मीट होता है उसके कई सारे फायदे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हलाल तरीका क्या होता है। जब किसी भी जानवर को छुरी से ज़बह किया जाता है तो उसकी सांस की नली और गर्दन की नली को काटा जाता है ताकि उसके शरीर का सारा खून बाहर निकल जाए और जो उसके अंदर की बीमारियां हैं वो खून के रास्ते बाहर निकल जाए। उसे हलाल तरीका कहते हैं। जब हलाल तरीके से जानवर को काटा जाता है तो उसके शरीर की सारी बीमारियां खून के रास्ते बाहर निकल जाती है और वो गोश्त कई दिनों तक स्टोरेज करके रख सकते हैं और उसे खाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं झटका के बारे में। झटका मतलब ये होता है, कई सारे अदर धर्म में का तरीके का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई जानवर को डायरेक्ट छुरी से की गर्दन काट के धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। मौत तो हलाल तरीके में भी होनी है और झटका में भी होनी है, दोनों तरीकों में मौत होती है। लेकिन जो झटका तरीका होता है उसमें जानवर के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है तुरंत। तो उसके शरीर का खून होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाता, वो गोश्त में ही रह जाता है और कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। झटके तरीके में जो झटका तरीका होता है उसमें कई सारी बीमारियों के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उस गोश्त को ज्यादा दिन स्टोर नहीं रख सकते, वो गोश्त से बदबू आने लगेगा। और जो हलाल तरीका होता है उसको कई दिनों तक स्टोरेज करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, वो गोश्त जल्दी खराब नहीं होता। और साइंटिफिक भी यही कहता है कि हलाल तरीके से काटा गया जानवर झटका के मुकाबले में काफी अच्छा होता है और नुकसानदायक भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि इस हलाल और झटका के बारे में समझ में आ गया होगा। तो खैर, अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत और जाते जाते मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक।